हेलो मित्रों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर यूपीएससी के सिलेबस के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। प्रीलिम्स में कितने पेपर होते हैं, मेंस में कितने पेपर होते हैं, उसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। ठीक है, कितने नंबर का पेपर होता है। तो सभी जो भी तैयारी करते हैं सबसे पहले उसका ये ध्यान रखना होता है कि परीक्षा का पैटर्न आपको ध्यान होना चाहिए और जो आपके कौन कौन से जो पेपर होते हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो प्रीलिम्स का पेपर के बारे में लगभग आप सभी को जानकारी होगी कि दो पेपर होते हैं यहाँ पर, 2 कंपलसरी पेपर होते हैं। देखो, एक तो होता है जीएस का, एक होता है जीएस फर्स्ट, एक होता है जीएस सेकंड, है नहीं। ठीक है, जीएस सेकंड जिसे सी सेट का पेपर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सी सेट का पेपर भी कहते हैं। अब देखो, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, जो जीएस फर्स्ट पेपर होता है वो 200 नंबर का होता है और जीएस सेकंड होता है वो भी 200 नंबर का होता है। ठीक है, दोनों में फर्क इतना होता है कि इसमें जो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें आपको जो सिलेबस में रहेगा वो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी यानी कि पूरा जीके यानी कि जीएस रहेगा आपका। ठीक है, जीएस यानी जनरल स्टडी। ठीक है, इसमें आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ये आगे बात करूँगा मैं, कौन कौन से सिलेबस में है वो बात करूँगा। ये होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। ठीक है, इसमें जो पहला पेपर होता है उसके आधार पर आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है। आपकी कट ऑफ क्या है वो इसके आधार पर आपकी डिसाइड होती है। पहला पेपर जीएस का पहला पेपर, ये प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं मैं अभी। ठीक है, और ये होता है सी सेट का मेन जो सेकंड पेपर होता है प्रीलिम्स का, उसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई पेपर होता है। आपको 33 मार्क्स लाने होते हैं, 33% मार्क लाने होते हैं, यानी कि 200 नंबर का पेपर है तो आपको यहाँ पर हो जाएगा 66.66 नंबर लाने होते हैं। ठीक है, ये नंबर आपको लाने होते हैं। सिर्फ क्वालिफाई पेपर करना होता है, इसमें कट ऑफ पार करनी होती है। ठीक है, अगर आप पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो ये आपका एग्जाम कॉपी जांच नहीं होगी और यहाँ पर मतलब आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। अगर इसमें से 200 नंबर लाते हैं आप, इसमें अगर आपके 33% नहीं आते हैं मार्क, क्वालिफाई पेपर नहीं होता है, तो आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे प्रीलिम्स में। ठीक है, ये होता है। तो ये तो हो गया प्रीलिम्स के बारे में। दोनों को ये टाइम पीरियड है, आपको 2 घंटे का होता है, ये भी 2 घंटे का पेपर होता है, ये भी 2 घंटे का पेपर होता है। तो ये तो हो गया प्रीलिम्स का। इसमें देखो, जीएस में जो प्रश्न होता है, जीएस में जो पेपर होता है, पहला पेपर जिसमें जीएस फर्स्ट का पेपर प्रीलिम्स का, उसमें क्या होता है, हिस्ट्री पूछी जाती है, पॉलिटी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक और इंटरनेशनल रिलेशन, आईआर, ये सब पूछा जाता है इसमें। ठीक है, जबकि जो सी सेट का होता है यानी कि जीएस सेकंड पेपर होता है प्रीलिम्स का, उसमें क्या होता है, मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन, यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के आपको इससे आंसर देना है। ठीक है, ये होता है यहाँ पर प्रीलिम्स का बारे में। ठीक है, तो यही पूरी जानकारी मैं आपके सामने यहाँ पर बताने वाला हूँ। प्रीलिम्स में 2 पेपर हो गए। अब मेंस की बात करते हैं। मेंस में मैंने बताया टोटल 9 पेपर होते हैं। टोटल 9 पेपर आपको सबसे पहले गिना देता हूँ। 2 पेपर तो ये हो गए क्वालिफाई पेपर। ठीक है, तो 1 ये 2। ठीक है, आपको पहले इस पर काउंट कर देता हूँ, फिर उसके बाद में नंबर बताऊंगा। उसके बाद में तीसरा पेपर होता है ये जनरल ऐसे का, तो 3। उसके बाद में होगा जनरल स्टडी का 4 पहला पेपर, फिर जनरल स्टडी सेकंड 5, फिर ये 6, ये 7। ठीक है, ये 7 पेपर हो गए। उसके अलावा 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के, ये 2। ठीक है, तो ये 2 पेपर ऑप्शनल के, यानी कि 9 पेपर टोटल हो गए आपके। ठीक है, तो ये टोटल 9 पेपर हो गए। अब टोटल 9 पेपर के हम सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करनी है यहाँ पर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के बारे में। जो दोनों पेपर हैं वो क्वालिफाई पेपर हैं। जो एक तो इंग्लिश का कंपलसरी है, इंग्लिश लैंग्वेज का कंपलसरी है। दूसरा एक कोई भी लैंग्वेज जो आप सर्टिफाइड है, चाहे पंजाबी हो चाहे मराठी हो, कोई भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें से आपको तो यहाँ पर 2 पेपर हो जाएगा। दोनों पेपर है वो क्वालिफाई पेपर है, वो 300 नंबर के होने वाले हैं। और ये सिर्फ क्वालिफाई पेपर है, यानी कि 100 नंबर आपको लाने होते हैं। जिस प्रकार मैंने जीएस के जो प्रीलिम्स के सेकंड पेपर था सी सेट का जीएस सेकंड, उसमें उसी प्रकार इसमें भी क्या होता है, मेंस में भी एक क्वालिफाई पेपर होता है। दोनों पेपर वो सिर्फ आपके क्वालिफाई करने होते हैं। ठीक है, 300 में से 100 नंबर लाने होते हैं। ये 2 पेपर क्वालिफाई पेपर हो गए। अब बात करते हैं यहाँ पर जो पेपर की जो मेरिट बनती है वो मेरिट किस आधार पर बनती है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है काउंटेड फॉर मेरिट, यानी कि जो मेरिट के लिए जो पेपर काउंट किया जाता है वो ये पेपर है। ठीक है, 9 पेपर, 9 में से 2 चले गए, यानी 7 पेपर है। 7 पेपर के आधार पर आपकी क्या बनती है, मेरिट बनती है। देखो, एक तो होता है ऐसे का पेपर। ऐसे का पेपर होता है मतलब कि आपको ऐसे में क्या होता है, 250 नंबर का पेपर होता है। सबसे पहले आपको देख लेना है, ऐसे का 250 नंबर का पेपर होता है। अब देखो, ऐसे का जो 250 नंबर का जो पेपर है, ठीक है, ऐसे का जो 250 नंबर का पेपर है उसमें आपको 10 टॉपिक दिए जाएंगे। उस 10 टॉपिक में से 2 टॉपिक पर आपको क्या लिखना होता है, ऐसे लिखना होता है। यानी कि आपको 10 टॉपिक दिए जाएंगे और 10 टॉपिक में से आपको क्या करना है, 2 टॉपिक पर क्या करना है, आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, 2 टॉपिक पर ऐसे लिखना होता है। एक ऐसे होता है वो आपको 125 नंबर का होता है, और एक ऐसे यानी कि 2 ऐसे करके 125 नंबर के 2 ऐसे होते हैं। तो आपको यहाँ पर हो जाएगा 250 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा ऐसे का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 250 नंबर का। उसके बाद में दूसरे एक और पेपर है जिसके बाद में होता है 4 जनरल स्टडी के पेपर। 4 जनरल स्टडी के पेपर कौन कौन से हैं, तो जनरल स्टडी का पेपर फर्स्ट, जिसमें सिलेबस बांटा गया है इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और वर्ल्ड सोसाइटी। ये जनरल स्टडी फर्स्ट का सिलेबस है जो 250 नंबर का होगा। दूसरा जनरल स्टडी सेकंड जो कि गवर्नेंस, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, ये भी 250 नंबर का होगा। ठीक है, ये इसमें सेकंड पेपर में पूछा जाएगा।
जनरल स्टडी थर्ड में कौन सा पेपर में सिलेबस में कौन सा होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी 250 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, ये हो जाएगा जनरल स्टडी थर्ड का सिलेबस। उसके बाद में जनरल स्टडी फोर्थ का सिलेबस क्या हो जाएगा, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, यानी कि जो एथिक्स का पेपर होता है आपको, ठीक है, कि किस प्रकार से आपका बिहेवियर होना चाहिए एक सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट के तहत या सिविल प्रशासनिक सेवा में जाते हैं तो आपका कैसा बिहेवियर होना चाहिए, आपका सामने केस स्टडी रखा जाएगा कि इस प्रकार का घटना होती है तो आप क्या कर सकते हैं, आपका बिहेवियर कैसा रहेगा, आप कैसा इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, वो इसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा जनरल स्टडी फोर्थ, जिसमें एथिक्स कहते हैं, वो भी 250 नंबर का होगा। तो टोटल 250 नंबर के यहाँ पर ये 1000 नंबर के ये हो गया। ठीक है, उसके अलावा एक 250 नंबर का ऐसा हो गया, यानी कि 1250 नंबर का आपका क्या हो गया, ये हो गया। उसके अलावा 250 नंबर के देखो यहाँ पर दो और पेपर होते हैं, वो होते हैं ऑप्शनल के। अब ऑप्शनल कैसे सेलेक्ट करना है वो तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, कौन कौन से ऑप्शनल ले सकते हैं। ऑप्शनल के दो पेपर होते हैं जो 250 नंबर के, यानी कि 500 नंबर के ये ऑप्शनल के पेपर हो गए। ठीक है, हम देख सकते हैं यहाँ पर 250 और 250, यानी कि 500 नंबर के ये हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार टोटल आपके जो पेपर का जो आपकी जो मेरिट बनने वाली है वो बनती है यहाँ पर 1750। ठीक है, 1750 यानी कि बात करता हूँ मैं यहाँ पर 1750। ठीक है, तो 1750 नंबर से आपकी यहाँ पर क्या होता है, मेंस के जो पेपर के काउंट होते हैं मेरिट में। ठीक है, इसके अलावा इंटरव्यू भी के नंबर भी काउंट होते हैं, वो आपको बताऊंगा आगे। तो ये जो पूरा मेंस का सिलेबस आपको समझ में आ चुका होगा। कितने पेपर होते हैं, 9 पेपर होते हैं, 2 क्वालिफाई पेपर होते हैं, 4 जनरल स्टडी के पेपर होते हैं, 2 ऑप्शनल के होते हैं, 1 ऐसे का पेपर होता है। ठीक है, ये टोटल हो गया आपको। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर, देखो मैंने बता दिया यहाँ पर ऑप्शनल पेपर सब्जेक्ट 2 यहाँ पर 250 नंबर का ऐसे का पेपर हो गया। उसके बाद में टोटल रिटन टेस्ट जो भी 1750 नंबर का बता दिया। ठीक है, अब बात करें तो पर्सनलिस्ट टेस्ट, यानी कि जो इंटरव्यू के नंबर टोटल जो काउंट होते हैं वो होते हैं 275 नंबर, यानी कि 275 नंबर का इंटरव्यू होता है। और टोटल जो आपकी जो ग्रांड टोटल यानी जो मेरिट बनती है वो 2025 नंबर में से बनती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है टोटल आपके जो देखो मेंस के जो आपका नंबर टोटल काउंट है वो 1750 है और 275 आपके इंटरव्यू के हो जाएगा। इस प्रकार टोटल आपके जो काउंट होती हैं वो 225 नंबर में से आपकी मेरिट बनती है। ठीक है, कितनी, 225 में से 225 में से कितने नंबर लाते हैं उसके आधार पर आपकी क्या होता है, मेरिट बनती है। ठीक है, ये हो गया पूरा आपका प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस के बारे में। अब आपको कभी काफ़ी लोगों के दिमाग में आता है सर ऑप्शनल के लिए कौन कौन से पेपर हमको मिलते हैं, कौन कौन से ऑप्शनल ले सकते हैं, तो आपको वो भी बता दूंगा। लैंग्वेज कौन कौन से सेलेक्ट कर सकते हैं वो भी इसमें दे रखा है, देख सकते हैं यहाँ पर तमाम सारी जो लैंग्वेज है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर जो ऑप्शनल पेपर होता है उसमें कौन कौन से आपके सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं हम लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर मेंस एग्जाम। तो मेंस एग्जाम के लिए कौन कौन से ऑप्शनल सेलेक्ट कर सकते हैं, देखो एग्रीकल्चर ले सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री यानी वेटरनरी साइंस ले सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी ले सकते हैं, बॉटनी ले सकते हैं, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलोसॉफी, फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स, उसके बाद है पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशन है, PSIR। ठीक है, साइकोलॉजी हो जाएगा आपका, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा, सोशियोलॉजी हो जाएगा, स्टैटिक्स हो जाएगा, जूलॉजी हो जाएगा और लिटरेचर ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, यानी कि हिंदी लिटरेचर, जैसा कि लिटरेचर यानी साहित्य ले सकते हैं, जैसे कि असम की हो गई, बंगाली हो गई, बोडो हो गई, डोगरी, गुजराती, हिंदी साहित्य, कन्नड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग काफ़ी विद्यार्थी हिंदी साहित्य लेते हैं। तो अब देखो ये पेपर है, इतने सब्जेक्ट में सब कोई भी सब्जेक्ट क्या कर सकते हैं, ऑप्शनल सेलेक्ट कर सकते हैं। और ऑप्शनल को मैंने बता दिया है कि 250 नंबर के 2 पेपर होते हैं। ठीक है, यानी कि 250 नंबर के 2 पेपर होते हैं, तो टोटल आपका 500 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, वो होता है ऑप्शनल का। ठीक है, तो 2 पेपर होता है, एक फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, तो ये 2 पेपर होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर ये दोनों पेपर मतलब बता दिया है 500 नंबर के कौन कौन से आपको ऑप्शनल सेलेक्ट कर सकते हैं, सब्जेक्ट कौन से लेना है वो आपको बता दिया। इसके अलावा कोई और अलग से सब्जेक्ट आपको नहीं मिलता है ऑप्शनल के लिए। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी मैंने बता दी प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू में। और इंटरव्यू बता दिया कितना नंबर का होता है, 275 नंबर का इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो ये सभी जानकारी आपको ध्यान रखना है। और बाकी पूरा डिटेल से सिलेबस आपको मैं एक टॉपिक बाय टॉपिक सिलेबस है वो आपको बता दूंगा। देख सकते हैं यहाँ पूरा मेंस का पूरा एक टॉपिक बाय टॉपिक जो सिलेबस जानना है वो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी थी। और ये पूरी PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया मैंने, वहाँ से ज्वाइन कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपको आई होप जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।